आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। आज 7 दिसंबर है और ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया आज। और कल से यानी कि 8 दिसंबर से पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू हो जाएगा, ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा मजबूत दिखाई दे रहा है और इसका प्रभाव प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर भी दिखाई देगा। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसके साथ साथ इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के आसपास दिखाई दे रहा है आपको। तो इसके प्रभाव से क्या होगा कि पहाड़ों पर तो अच्छा स्नोफॉल रहेगा 8 और 9 दिसंबर को, और 8 तारीख को पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में बारिश होगी। दिल्ली एनसीआर में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मध्य भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना नजर आ रही है। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं एंटी साइक्लोन है ये, जो छत्तीसगढ़ और इसके आसपास बना हुआ है, यानी कि विदर्भ और आपका तेलंगाना के आसपास है। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो बंगाल की खाड़ी में है, ये निम्न दबाव बन सकता है और ये श्रीलंका और तमिलनाडु की तरफ आगे बढ़ेगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में है जिसका कोई भी असर आपको दिखाई नहीं देने वाला है। तो ये अब जो आगे चेंजेज आएंगे 9 तारीख के आसपास आप देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा आगे आएगा और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ आपने देखा था पाकिस्तान के आसपास, ये अंदर आ जाएगा हरियाणा के ऊपर। इसी के कारण ये बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये बिहार, झारखंड यहाँ तक तरफ आ रही है और छत्तीसगढ़ से लेकर के विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये सारे इलाके बारिश देखेंगे। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन ये बांग्लादेश के आसपास है, तो इसका प्रभाव असम के ऊपर दिखाई देगा। तो ये जो ट्रफ है, इसके कारण जो बारिश की गतिविधियां होंगी वो तो रहेंगी और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इसी तरह से बने रहने वाले हैं। तो अब अगर हम देखें तो पिछले 24 घंटों में आज हमने देखा कि जो गिरावट हुई है तापमानों की, ये जो 2 से 3 डिग्री जो दिखाई दे रहा है, 3 से 4 डिग्री भी दिखाई दे रहा है, तो ये जो गिरावट है वो सारे इलाके में, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये पूरे मतलब आधे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि ये टेम्परेचर गिरे हैं। और अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर कितने गिरे हैं, ये काफी ज्यादा गिर चुके हैं। और दिल्ली में अभी तक माफ कीजिएगा सबसे कम टेम्परेचर 7.1 डिग्री आ गया है। हिसार में आप देखेंगे 4.5, यानी कितना ज्यादा नीचे आ गया, और 4 डिग्री या उससे कम होता है तो पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से 6 डिग्री के आसपास भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये देखिए, ये टेम्परेचर है। गुलमर्ग है, काजीगुंड, श्रीनगर, बनिहाल, ये सारे इलाके माइनस में है। ग्वालियर में आप देखेंगे 1.1 डिग्री है और ये दिखा है ऊना में है, सुरेंद्रनगर, ये फिर आप हिसार में 4.5 है और चुरू में 5.6 है, यानी मैं प्लेन एरिया की बात बता रहा हूँ। और करनाल में 6 है, पटियाला में 6 है, मेरठ में 6.3 है, बरेली में 6.4 है, यानी कि 6 और 7 डिग्री के बीच में कई इलाकों में, अमृतसर, चंडीगढ़, रोहतक, शिलोंग, न्यू दिल्ली, देहरादून, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरे हैं क्योंकि उत्तरी हवाएं चल रही हैं। लेकिन अब आज और कल टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं क्योंकि जो मैंने दिखाया था आपको कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, ये जब आएगा तो हवाएं बदलेंगी, उत्तरी हवाएं रुक जाएंगी और ये हवा यहाँ पर घूमने लगेगी। पॉल्यूशन भी थोड़ा सा बढ़ सकता है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकलेगा, उत्तरी हवाएं चलेंगी जिससे कि टेम्परेचर फिर से गिर जाएंगे और पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो ये हमने अब देखते हैं कि ये टेम्परेचर वगैरह देख लिया हमने। तो ये आज का वो है मैप है रेनफॉल का। इसमें आप देखिए गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में बारिश और बर्फबारी है। बहुत ज्यादा हैवी नहीं है, लेकिन हाँ कई इलाकों में आपको दिखाई देगी। पंजाब और हरियाणा के उत्तरी जिलों में और पूर्वी जिलों में बारिश है और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के जैसे मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और ये बिजनौर और आपका मुरादाबाद वगैरह, रामपुर, संभल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत और कैथल और अंबाला, ये सारे इलाके हरियाणा के बारिश देख सकते हैं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी बहुत हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली में भी छुटपुट बौछारें दिखाई देंगी। और आगे या राजस्थान पूरा सूखा रहेगा। पहले लग रहा था कि हनुमानगढ़ और चुरू, ये गंगानगर में कुछ बारिश होगी, लेकिन चांसेस काफी कम हो गए हैं।
और उसी तरह से राजस्थान में अभी फिलहाल टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद 9 तारीख से ही टेम्परेचर काफी तेजी से गिरेंगे और कड़ाके की सर्दी गुजरात, राजस्थान और आपका जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और आप देखेंगे कि ये पटना और ये भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, ये सारे जो इलाके हैं, ये सारे इलाकों में भी बिहार में बारिश है और झारखंड के कई इलाकों में, पूरा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा के अंदरूनी इलाके और पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ और तेलंगाना, मराठवाड़ा, कर्नाटक के जो इलाके हैं कोस्टल और नॉर्थ इंडिया, कर्नाटका, केरल, कोस्टल कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे इलाकों में बारिश है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में तेज बारिश है। तो इस तरह का वेदर अभी रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से कई इलाकों में एक ये जैसे मैंने ट्रप बनाई थी, यहाँ से आए थे और इस तरह से ट्रप बनी थी, जैसे यहाँ पे आपने देखा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, तो उसका तो आप असर देखिए यहाँ पर दिखाई देगा आपको। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है तो यहाँ पर ये दिखाई देगा, तो ऐसे हवा आएगी और ये ट्रफ है और इस तरह से ट्रफ है। तो इन सारे इलाकों में ही आपको ये बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये जो वेदर एक्टिविटी यहाँ पर जो होने वाली है उसका असर कई इलाकों में दिखाई देगा और उसके बाद ये जो 10 तारीख को अगर देखेंगे तो ये वेदर हटना शुरू हो जाएगा और ये उत्तराखंड वगैरह में और ऊंचे पहाड़ों पर ही थोड़ा स्नोफॉल रहेगा और बाकी जो बिहार, झारखंड में और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और ये सारे इलाकों में यानी पूर्वी दिशा में ये वेदर एक्टिविटी बढ़ जाएगी और बाकी इलाके साफ होने लग जाएंगे। ये जो लो प्रेशर एरिया ये धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा। और एक मैं आपको मैप दिखाता हूँ विंड का। जब ये हवा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मान के चलिए कि यहाँ पर है अभी और ये समझिए ये WD है तो ये आगे आ गया। जब WD आगे आ जाता है तो क्या होता है, इसी के चारों तरफ हवाएं ये घूमती है, इस तरह से घूमती है और जब ये चला जाता है तो उत्तरी हवाएं, आप देखिए ये गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह यहाँ पर जब ये बारिश और ये स्नोफॉल हो चुका होगा तो यहाँ से सीधी आप देखिए बर्फीली हवाएं यहाँ से आएंगे तो पूरा आपका जो पाकिस्तान का टेम्परेचर गिराएंगे, सिंध का गिराएंगे और पूरा राजस्थान के पश्चिमी और मध्य जिलों का, गुजरात तक और ये मुंबई और ये मध्य प्रदेश, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर गिरने वाले हैं क्योंकि ये सीधी हवाएं आएंगी। तो ये महाराष्ट्र के भी कई इलाकों तक टेम्परेचर गिर जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और यहाँ से हवाएं जो है ये इधर से ये नमी वाली हवाएं जो आ रही है यहाँ से, ये देखिए इधर से घूम के आएंगे। ये जो नमी वाली हवाएं हैं तो ये बिहार, झारखंड और ये छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में टेम्परेचर बढ़ जाएंगे और यहाँ पर ये जो इलाका है यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में हो जाएंगे, यानी कि माइनस ऐसा नहीं कि ये 0 से नीचे आ जाएंगे, मतलब गिरेंगे, ये माइनस होंगे या प्लस होंगे, इस तरह का मौसम रहने वाला है। ये मतलब एक तरह से कह सकते हो कि आप विंड से ही अंदाजा लगा सकते हो कि किस जगह पर तापमान गिरने वाले हैं, कहां पर बढ़ने वाले हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है जिससे हम बता सकते हैं कि किस इलाके में टेम्परेचर गिरेंगे, कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। यानी कि अभी तक जो सर्दी नहीं पड़ रही थी, जिसका इंतजार था, स्नोफॉल का इंतजार था, वो भी हो जाएगा। और उसके बाद 16-17 तारीख को एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, उस समय और ज्यादा अच्छा स्नोफॉल होगा। और उसके बाद जो कड़ाके की ठिठुरन वाली जो ठंड होती है, हाड़ गलाने वाली जिसको बोलते हैं, वो सर्दी उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत में दिखाई देगी। दक्षिण भारत में भी तापमान गिरने लगेंगे। तो ये जो लो प्रेशर एरिया बनने वाला है इसके ऊपर भी हम नजर रखे हुए हैं। ये साइक्लोन तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ये तमिलनाडु और ये श्रीलंका की तरफ बढ़ रहा है। इस पर मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा और हमारा जो वीडियो है वो उसमें आपको बताता रहूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।